जय हमारी माता मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता हमारी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक और लेकर आता हूँ कि जवारे। आपने देखा होगा कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव हरियाली चाहता है, अपने चारों ओर का एनवायरनमेंट अच्छा चाहता है। जैसे आप बोर हो जाते हैं, घर के अंदर रहे रहे, तो आप गार्डन जाते हैं। गार्डन में घास, फूल, पेड़, पौधे, ये सब देख करके आपका मन अच्छा होता है। तो जवारे का कारण क्या है? जवारे के कई सारे कारण हैं और बहुत बेसिक कारण बताने वाला हूँ आज, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जवारे का सबसे पहला कारण यह है कि आपका पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। आप साल भर कितने भी अलग रहें, लेकिन आप जवारों में इकट्ठा हो रहे हैं, यूनिटी आती है, एकता आती है। दूसरी चीज़ ये, कुल देवी और कुल देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जवारे बो जाने के कई सारे कारण हैं। गेहूँ की फसल, जौ की फसल आना, उस कारण से वो जवारे डालते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो कुलदेव और कुलदेवी होते हैं, साल में एक बार उनकी जो पूजा होती है या 2 बार 6-6 माह में होती है, उसके लिए तो जवारे का महत्व जो है हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा चला आया है। अब आते हैं अपन कि जवारे कैसे बोएं, जवारे कब बोएं, है ना? और जवारे अगर आपके इधर कोई रखने वाला लेडी नहीं है, लेडीज़ नहीं है, तो आप क्या करें ऐसा जिससे आप थोड़ा बहुत कुछ करके ऐसा देवी की कृपा प्राप्त कर सकें। पहले अपन उस चीज़ पर आते हैं कि जवारे बोए कैसे जाते हैं, फिर बताएंगे हम कि कैसे बोएं, है ना? कि जो लोग के घर में लेडी नहीं है या रख के विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो खेत बस कैसे बोएं। पहले अब आप क्या करें, आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लें अच्छे से। पूरे जो भी औजार हैं उनके, पाना, त्रिशूल, खड़ाऊँ, चप्पल, साँट, गुर्दा, जितने भी हैं सब औजार धो लें। और उसके बाद करना क्या है आपको, दूसरे दिन सुबह सुबह आम की नीचे की काली मिट्टी, है ना, जिसको देसी लैंग्वेज में राखड़ बोलते हैं, गांव की भाषा में, वो ले आएँ, उसको अच्छे से पीस लें, थोड़ा पानी डालें, उसको अच्छे से मिला लें, उसमें से उसकी साफ़ सफाई कर लें, उसको छानें और उसको अच्छे से हाथों के बीच में, जैसे अपन रुई से अगरबत्ती से बाती बनाते हैं, वो बना बना करके अच्छे से मसल लें। जब वो पूरी बारीक हो जाए और अच्छी दिखने लगे, एकदम टेक्सचर उसका हल्का लाइट ब्राउनिश दिखने लगे, उसे आप रख लें। अब आपको खप्पर, कलसा, गरगच, छत्तुर जितने बोने हैं उसके हिसाब से मटके ले आएँ। उसमें माता के नाम की भभूत लगा के गोल सर्कल बनाएँ और उसको साफ पाक होकर के काटें। उसको जमाएँ, जैसे खप्पर कलसा है तो देवी की मूर्ति के सामने ही होगा, है ना? खप्पर और कलसे का महत्व यही है, और गरगच बाजू में, उसको अलग तरीके में कहीं नहीं रखें। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद क्या करें, अच्छे से मिट्टी को फैलाएँ, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी खींचते जाएँ और जवारे डालें। ये प्रोसेस मेरे पास पूरा लिखा रखा है, वो मैं पूरा बताते जाऊँगा कि कैसे लिखते हैं। कलसा, कलश में सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का, उसके ऊपर जो छटवा रहते हैं, मतलब एक बांस की एक टोकनी टाइप की, वो बनवाएं। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको कॉल करिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 8 के 8 दिन जो आपका है सात्विक व्रत रहा जाएगा। नवमी की रात में जब आप व्रत खोलेंगे, तब आप फलाहार से व्रत खोलें, है ना? ये सारे चीज़ हैं। आप 8-9 दिन किसी के घर ज़्यादा आए जाएँ ना, क्योंकि आप उस टाइम बिल्कुल साफ पाक रहें। जितना आप भक्ति में लीन रहेंगे उनकी, उतना आपको कृपा प्राप्त होगी। फिर धीरे धीरे करके हम आते हैं कि जवारे तो हमने बोए, लेकिन अब आते हैं कि अब जवारे आपके घर पर हैं लेडी, औरतें, तो वो महिलाएं रख रही हैं, विसर्जित करने जा रही हैं, परंतु आपके घर में अगर कोई नहीं है, आप फिर भी चाहते हैं कि माता रानी की हरियाली हो, गार्डन उनका अच्छा दिखे, 9 के 9 दिन चहल पहल रहे, तो क्या करें? आम की मिट्टी को ले आएँ, अच्छे से पीस लें, मसील कर उसको बिछाएँ एक जगह और फिर जवा या गेहूँ डाल दें, क्योंकि जवा या गेहूँ एक दिन पहले फुलाना पड़ता है। अब जैसे हमारे इधर बिना फुलाए डाल देते हैं और फिर भी माता रानी की कृपा है कि निकल आते हैं वो। तो जवा या गेहूँ फुलाएँ एक रात पहले, उस ऐसी जगह रखें, उसको कपड़े में लपेट के रख दें, वो भी मैं बताऊँगा कैसे रखना है, और कोई गंदी लेडी वहाँ पर ना जाए, ठीक? नहा धोकर ही वहाँ पर कोई एंटर करे, लेडीज़ कहीं ना जाए। और घर का जो बड़ा या बूढ़ा है या साना है, या आप अगर घर पे मेन है तो आप रखें,
और उसके बाद फिर उसको डालें। तो उसकी एक मेथड विधि रहेगी, पूरी बताऊँगा मैं, ठीक। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं है ना, इच्छा दक्षिणा अनुसार है ना कुछ। तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप 9 के 9 दिन उनके सामने एक हरियाली रखेंगे तो आपको उनकी एक विशेष कृपा प्राप्त होगी। और फिर वो जब नवमी को जाएँ तो आप जवारे सिराएँ, विसर्जित करें और थोड़े जवारे तोड़कर ले आएँ और अपने घर पर जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर लगा दें, चढ़ा दें। तो उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये पूरी मेथड जाननी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी मेथड बताऊँगा कि आपको कैसे करना है, जिससे आप माता की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। क्योंकि कुल देवी के अनुसार भी चलता है। सपोज़ किसी के इधर आसमानी है या शारदा है तो वहाँ 3 साल में 1 बार बोते हैं। जैसे हमारे इधर मरी है तो पर साल बोना पड़ता है जवारे। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी इससे। तो जय माता दी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो।